प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं सीधे पहुंच गया प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 12 में चला गया। आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 12 इस 10.2 में सबसे हटकर प्रश्न है। तरीका वही है, हमें कुछ पुरानी बातें जाननी होंगी जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12 हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 में बच्चों लिखा है, इसका चित्र बना है आपके सामने, ये चित्र बना हुआ है, आपकी किताब में भी चित्र बना है। लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC। ये ABC एक वृत्त के परिगत त्रिभुज बना हुआ है। रेखाखंड BD, ये रेखाखंड BD, ठीक है। रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ये BC जो त्रिभुज की रेखा है, ये BD और CD में विभाजित है। लेकिन अगर BC इस रेखा की बात करी जाए, त्रिभुज की भुजा की बात करी जाए, तो D इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो BD और CD की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ये BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, CD की 6 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिख दें, ना लिखेंगे तो भी चलेगा, बट प्रश्न में सॉल्व करते समय हम सेंटीमीटर पर ध्यान देंगे। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ एक वृत्त दिया है, जिस वृत्त की त्रिज्या ये OD 4 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर BD 8 सेंटीमीटर दिया है और CD 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है। तो दिया है, यहां लिखेंगे, दिया है एक वृत्त के परिगत चारों ओर, एक वृत्त के परिगत ABC त्रिभुज है। वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर है। OD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा रेखाखंड BD बराबर 8 सेंटीमीटर। ये BD बराबर 8 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, जहां BC का स्पर्श बिंदु D है। BC का स्पर्श बिंदु D है, ये आपको दिख रहा है। BC भुजा का स्पर्श बिंदु D है। अब हम आगे इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम रचना कर लेते हैं। रचना तो क्या करेंगे, OF ये हमने खींचा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री का होगा। ये भी OF भी त्रिज्या है, OE भी त्रिज्या है। ये स्पर्श बिंदु हो गया, E स्पर्श बिंदु हो गया।
एफ स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, तो रचना में हम क्या करेंगे, ओ एफ खींचा तथा ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, हमने क्या किया, यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं, ये देखिए ओ ए, ये डॉट डॉट हमने कर दिया, ओ ए को मिला दिया, यहाँ पर ओ बी को मिला दिया और यहाँ पर ओ सी को मिला दिया। ध्यान देंगे ये ओ वृत्त का केंद्र। ठीक है, माना ए एफ बराबर एक्स बराबर ए ई। अब ध्यान देंगे ए बाह्य बिंदु है तो ए से एफ का जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा एक्स, वही ए ई का भी होगा एक्स। अब चूंकि सी बाह्य बिंदु है तो सी डी और सी एफ भी बराबर होगा, तो सी एफ भी 6 का हो गया। अब ध्यान देंगे चूंकि बाह्य बिंदु बी है तो बी डी और बी ई भी बराबर होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया सी एफ। ठीक है, इसमें इतनी रचना हम करेंगे, माना ए एफ बराबर एक्स बराबर ए ई। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रमाण कहें या कि हल करें। ठीक है, तो हम सीधे जा रहे हैं प्रमाण में। तो प्रमाण सामान्यतः हम लिखते हैं किसमें, जब हम थ्योरम सिद्ध करते हैं, इसमें भी हम प्रमाण लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जा रहे हैं सीधे से हल करने में कि हम कैसे हल करेंगे। यद्यपि हल यहाँ लिखा है लेकिन दिया है ये अलग लिख दिया, फिर एक रचना हमने करी, फिर हम प्रमाण में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से सिद्ध करना, यहाँ से फाइंड करना, यहाँ से शुरू हो रहा। ओके, चूंकि ए बी और सी बाह्य बिंदु हैं, बाह्य बिंदु हैं, इसलिए ए एफ बराबर ए ई बराबर एक्स, ये हो गया, और बी डी बराबर पी ई बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, और क्या हो गया, सी डी बराबर सी एफ बराबर भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अतः अब देखें BC, तो BC पहले हम देख लें ए बी कितने सेंटीमीटर के है, तो ए बी बराबर x धन 8, ए बी कितना हो गया, x धन 8। ए से बी तक का डिस्टेंस ए एक्स है और ये बी 8 है, तो x धन 8 हो गया। ठीक है, और BC कितने का हो गया, तो BC हो गया 6 धन 8 बराबर 14 सेंटीमीटर क्या हो गया BC। अब इसमें यही ध्यान देना है, AB हो गया x धन 8, BC हो गया 6 धन 8 यानी 14, और AC कितने का हो गया, तो AC आपका हो गया x धन 6, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख दें ये सेंटीमीटर, इसको भी हम चाहे ब्रैकेट में लिख दें ये सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही। अब ध्यान से ये सुन लें, इस त्रिभुज में एक भुजा दी गई है, अन्य दो भुजाओं की हमें लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी
त्रिभुज का हेरोन फार्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप समझते जाइएगा, एकदम सरल है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। तो हम पहले ए बी सी, अब प्रश्न ये उठता है, आपके प्रश्न ये उठ सकता है कि सर ए बी सी त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको स्वयं समझ में आता जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप बताइएगा। तो हमने क्या कहा, पहले हम ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से ज्ञात करेंगे, और फिर ये ए बी सी त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल ओ बी सी, ओ ए बी और ओ ए सी को मिला देंगे, उतना ही क्षेत्रफल होगा। फिर दोनों क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। इस तरह से x आ जाएगा, जब x आ जाएगा तो सभी भुजाएं आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम हेरोन फार्मूला के लिए हमें s ज्ञात करना पड़ेगा, s अर्ध परिमाप। तो s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। अब ए बी सी क्या है, a कहते हैं बी सी को, a कहते हैं बी सी भुजा को, b कहते हैं किसको, ए सी भुजा को, और c कहते हैं ए बी भुजा को। तो ए बी सी ये धन में जो है ये तीनों भुजाओं की लंबाई की माप है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप लिख सकते हैं s बराबर ए बी धन बी सी धन सी ए या कि ए सी बटे 2, ऐसा कर लिया। अब ए बी कितना है, x धन 8 है, और अब ब्रैकेट ना लगाए चूंकि धन है तो ब्रैकेट का काम नहीं। ए बी, बी सी कितना है, बी सी 14 है, और ए सी कितना है, x धन 6 है, बटे कितना, ये 2। अब देख लें, 8 6 14 और 14, 14 दूना 28, x 2x, तो हुआ क्या, 2x धन 28 बटे 2। अब देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया तो x धन 14 बटे 2। ये स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता चला गया। आप नीचे लिख सकते हैं क्या, ए बी धन बी सी धन ए सी बटे 2। ए बी है x धन 8, बी सी है 14 और ए सी है x धन 6। तो 14 ये 8 6 14, तो 14 जो 28 है, x 2x धन 28 बटे 2। 2 हमने इससे कॉमन ले लिया तो ये 2 ब्रैकेट में हुआ x धन 14, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के s कितना हुआ बंधु, तो s आपका हुआ, s बराबर हुआ आपका x धन 14। अब ये समझिएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से, हेरोन फार्मूला, हेरोन के सूत्र से। अब हेरोन का सूत्र आप जानते हैं तो ये लिखने का जरूरत नहीं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, मैं कह रहा हूं क्या लगाएंगे, हेरोन फार्मूला लगाएं। बराबर कितना हो गया, अंडर रूट, आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये होता है हेरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया था ये जो a है ये BC भुजा की लंबाई है, B है AC भुजा की लंबाई है, और C जो है वो AB भुजा की लंबाई है। ठीक है ना, AB BC AC। तो हम क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे S कितना आया बंधु, S आया आपका, S आया x धन 14। ठीक है, अब s माइनस है x धन 14 माइनस a, क्या है,
ए है BC, ठीक है। तो x धन 14 s माइनस ए, तो BC ये 14 हो गया, ब्रैकेट बंद। s माइनस बी क्या है, AC, यानी ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो यहां पर पुनः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x धन 14 ऋण x धन 6। अब ये ध्यान दीजिएगा, x धन 6 हो गया, तो फिर इसके बाद s माइनस सी, तो s कितना है, x धन 14 माइनस ब्रैकेट में x धन 8। प्रश्न थोड़ा लंबा है, उबिएगा नहीं, ठीक है। x धन 14, अब ये x धन 14, अब ये देखिए, ये धन है, ये ऋण है, कट गया, ठीक है। अब ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। एक स्टेप आपको यहाँ देखना पड़ेगा, फिर आगे स्टेप आगे दिखाएंगे, नहीं यहाँ दिखेगा नहीं, देख लें। x धन 14, ये x धन 14, इसको ब्रैकेट में कर लें, यहाँ बचा x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x धन 14 ऋण x ऋण 6। फिर वहां क्या हो जाएगा, x धन 14 ऋण x ऋण 8, क्योंकि ये ऋण का दोनों में गुणा हो गया। अब देख लें, ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया। अब इसको यहीं पर हम छोड़ रहे हैं, आगे देखना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ बचा कितना, 14 में 6 गए 8, और 14 में 8 गए 6, और x, तो कितना बचा भाई। अब आप इसको प्लीज उतारिएगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, तो x धन 14 गुणे x गुणे 8 गुणे 6, इतना बचा। क्योंकि 14 में 6 गए 8, 14 में 8 गए 6, तो x धन 14 गुणे x गुणे 8 गुणे 6, इतना बचा ना। तो अब हम इसको मिटाएंगे, प्लीज इसको आप उतारिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी बड़े प्रश्न में इसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, ये चित्र बना रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं तब मिटाते हैं। x धन 14 गुणे x गुणे 6 गुणे 8, या कि गुणे 8 गुणे 6, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, बचा आपका x धन 14 गुणे x गुणे 6 गुणे 8, इतना बचा, ठीक है। 8 छंग 48, ठीक। तो ये हो गया आपका अंडर रूट x धन 14 गुणे 48 x, ये का आया, क्षेत्रफल आया। किसका आया क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको मान लें पहला, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल धन OBC, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल लिख लेंगे धन त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे, यहाँ त्रिभुज ABC पूरे का क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल धन OBC का क्षेत्रफल धन OAC का क्षेत्र, इन तीनों त्रिभुजों को मिला देंगे तो
बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पूरा लिखिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ओ ए बी, देन एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज छोटा करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी धन क्षेत्रफल त्रिभुज ओ बी सी धन क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए सी। तो ये आपस में बराबर हो, तो ये इतना आ गया, इसको हमने पहला मान लिया। अब इसको लगा देंगे, फिर दोनों की तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे, अब हम लिख रहे हैं बराबर ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार क्या है ए बी, ऊंचाई क्या है ओ ई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, धन फिर 1/2 आधार यहाँ बी सी है, ऊंचाई क्या है ओ डी है, धन 1/2 ओ ए सी में आधार ए सी है, आधार गुणे ऊंचाई ओ एफ है। बात समझ में आ रही है। तो ये फिर कितना हो गया 1/2 गुणे ए बी कितना है भाई यक्स धन 8, देख लें ए बी चित्र में यक्स धन 8, तो यक्स धन 8 गुणे ऊंचाई कितना है 4, धन 1/2 गुणे बी सी कितना है 14, और ये कितना है ऊंचाई ओडी भी 4 ही है, धन 1/2 ए सी कितना है x धन 6 गुणे ऊंचाई क्या है उतना ही 4 ही। अब देखो इससे ये 2 कट गया, इससे ये 4 कट गया, इससे भी ये कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आया 2 यानी x धन 8 गुणे ये 2 बचा, धन 14 दूना 28, धन x धन 6 गुणे 2 बचा, ये 2 से ये कट गया तो x धन 6 गुणे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया, इसको सॉल्व करें तो 2x धन 16 और ये कितना हो गया 28, धन 2x धन 12, ठीक है, 12 16 28, 28 दूना 56, तो ये आ गया 4x धन 56 हो गया, 2x ये तो 4x 16 12 28, 28 दूना 56, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 हम कॉमन लें तो x धन 14 ये हो गया, ठीक, 4x 14 चौको 56, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र बराबर इसका क्षेत्रफल, इसको हम दूसरा मान लें, दूसरा इसको इतना, तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों क्षेत्रफल ही है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 तथा 2 से मतलब क्या है, क्षेत्रफल एबीसी का ये आया और एबीसी का क्षेत्रफल इनको भी मिलकर बन रहा है, तो दोनों की हमने तुलना कर दी, तो इनको मिलने पर क्या क्षेत्रफल आया, ये आया 4 गुणे x धन 14, तो ये और ये हम तुलना कर देंगे, इसीलिए हमने कहा 1 तथा 2 से, तो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट, इसको पहले x धन 14 गुणे 48x, और इधर क्या लिखेंगे इसको 4 गुणे x धन 14, अब दोनों ओर हम वर्गमूल लेंगे, है ना, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं वर्ग करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर
वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं, ये इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। अब यहाँ पर ये आप चाहें तो ये मझला कोष्टक लगा सकते। अब देखो ये वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल भी हट गया, वर्ग भी हट गया, तो यहाँ क्या बचा, x धन 14 गुणे 48 x बचा। और इधर क्या हुआ, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, और ये हो गया x धन 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, यहां समझ ले इस बात को, आसानी से समझ में आएगा। इधर नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो बचा क्या, x धन 14 गुणे 48 x बराबर 16 x धन 14 और x धन 14, चूंकि x धन 14 का होल स्क्वायर है तो इसको x धन 14 भी कह सकते हैं। तो अब इससे एक ठो कट गया, ठीक है। और 16 त्या 48 ये कट गया, तो बचा क्या, 3x बराबर x धन 14। तो ये 3x ऋण x बराबर 14, तो ये हो गया 2x बराबर 14। तो x बराबर हो गया 14/2, तो 2 सत्ते 14, आपका x बराबर आ गया 7। ये x का मान ज्ञात करने के लिए इतना बड़ा हमारा हमको करना पड़ा, ठीक है। अब x बराबर 7 आ गया, इसलिए उत्तर, अब यहाँ उत्तर हो गया आपका सीधे, उत्तर बराबर BC दी थी, हमको AB AC ज्ञात करना है। AB बराबर x धन 6 बराबर 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर आ गई AB। AB क्या है, x धन 8 है, x से यहाँ 7 आ गया, तो 7 6 13, 13 हो गई क्या AB। और BC तो दी है, AC क्या हो गई भाई, AC हो गई x, सॉरी ये AB होगी x धन 8, क्या x धन 8, 8 7 15, AB कितना आई 15, सॉरी AB अगर हम लिखें तो x धन 8 है ये, तो x धन 8, x से 7, 8 7 15 सेंटीमीटर AB। और AC कितना हो गया जो अभी बताया, x धन 6 बराबर x क्या है 7, ये है 6, तो 7 6 13 सेंटीमीटर AB हो गया। उत्तर क्या हो गया, अब उत्तर बता दिए, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज इसको समझेंगे, ओके। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 12 आपका पूरा लगभग 2 पेज में ये प्रश्न है सरल, अगर आपने समझने का प्रयास किया है तो सरल है। अब आइए हम आपको प्रश्न क्रमांक 14 इस तरह से 13 बता देते हैं, इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त, फिर आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे, ओके। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12 क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 13 में। और मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के ईच क्वेश्चन हैव डिफरेंट टाइप, सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, अब ये प्रमेय है, एक प्रकार से प्रमेय ही है। प्रश्न ये प्रमेय टाइप का सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कीजिए, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। तो पहले तो हम चित्र ही बना दें। अब देखिए ये हो गया चतुर्भुज, क्या हुआ भाई, ये हुआ चतुर्भुज, ठीक, ये आपका हुआ चतुर्भुज।
चतुर्भुज है तो किसी तरह का है, आवश्यक नहीं है कि समांतर है कि सम चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज। ये ए बी सी डी वृत्त के परिगत एक बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। वृत्त का केंद्र है ओ, ओके। अब आमने सामने की भुजाएं, तो ये ए बी केंद्र पर ये कोण बनाएगा, ठीक। आमने सामने ए बी के सामने सी डी है, तो सी डी केंद्र पर ये कोण बनाएगा। तो कहने का मतलब इस और इस कोण का सम 180 डिग्री है, 180 है। प्रश्न ए बी सी डी ये वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाएंगी, अर्थात 180 का कोण बनाएंगी। यानी हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ डी बराबर 180, या तो कहें कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो प्रश्न आप समझ गए हैं। प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के परिगत चारों ओर बनी त्रिभुज चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। वृत्त के परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज, ठीक है। इतना हम दिया है में लिखेंगे। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री कहें, या कि कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ सी बराबर भी 180 डिग्री, एक ही बात है। ये आमने सामने की भुजा है तो इनसे केंद्र पर ये कोण बना, ये आमने सामने की भुजा है तो इनसे ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे रचना में हम क्या लिखेंगे, माना चतुर्भुज, ये लिखेंगे माना चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी सी डी तथा डी ए क्रमशः वृत्त को ई एफ जी एच बिंदु पर स्पर्श करती, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच को क्रमशः वृत्त को ई एफ जी तथा एच बिंदु पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, OE
ओ एफ ओ जी ओ एच को मिलाया, इन सबको हम मिला देंगे भाई, तो ये हो गया ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच। ठीक है, प्रमाण। अब प्रमाण में आप एक चीज समझ लें मेरे भाई, ये बाह्य बिंदु है तो ए ओ ई और ए ओ एच त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो ये कोण यानी ए ओ ई ए ओ एच ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से तमाम यही स्थिति, तो ये हम समझा चुके हैं, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं आपका बहुत बड़ा हो जाए, सीधे हम चित्र में इसको मान लें 1, इसको मान लें 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, 8, ये हमने नाम दे दिया कोणों का। ए ओ एच 1, ए ओ ई 2, ठीक है, बी ओ ई 3, बी ओ एफ 4। अब इन पूरे का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां प्रमाण में हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी तथा डी वृत्त के बाह्य बिंदु हैं, बाह्य बिंदु हैं, अतः त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ एच होगा। अब ये थोड़ा सा एक के बारे में लिख दें, ठीक है, बाकी इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इसी प्रकार क्रमशः परीक्षा में आप लिखेंगे तो जैसे हमने लिखा अतः त्रिभुज ए ओ ई सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ एच, तो एक को आप सर्वांग सम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सरल बात है तो यहाँ बताना नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ये आपस में बराबर होंगे, इसका रूल है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ये पूरे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब यहाँ एक चीज कर लें, चूंकि हमको ए ओ बी की जरूरत है, दो एक के बराबर है, तो एक के स्थान पर हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर इस समीकरण में हमको ए ओ बी में 3 की जरूरत है, तो 4 के स्थान पर भी 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 4 के बराबर है। ये यहाँ समझ लेना है बस, क्या 1 बराबर 2 है, हमको 2 की आवश्यकता है, इसलिए 1 के स्थान पर भी हम 2 लिख लेंगे। इस समीकरण में 3 के बराबर 4 है, हमको आवश्यकता 3 की है, इसलिए 4 के स्थान पर भी हम 3 लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 के बराबर है तो कोण 2 धन कोण 2 धन कोण 3, 4 के स्थान पर भी 3, अब उधर 6 के स्थान पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 5 के स्थान पर हम 6 लिख लेंगे, तो कोण 6 धन कोण 6 धन 7।
8 के स्थान पर हम 7 लिख लें, तो कोण 7 धन कोण 7 बराबर 360 डिग्री। 5 6 के बराबर है तो 5 के स्थान पर 6 लिख लेंगे, क्योंकि हमको COD की जरूरत है। अभी AOB धन COD बराबर 360 डिग्री हमको सिद्ध करना है अभी। फिर दोबारा इसी प्रकार कर सकते हैं, तो हम 2 1 बराबर है तो के स्थान पर 2, 3 4 बराबर है तो 4 के स्थान पर 3, चूंकि 2 3 ये AOB के अंदर। बस समझ में आई। तो 2 कोण 2 धन 2 कोण 3 धन 2 कोण 6 धन 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। उधर 6 7 की जरूरत, ठीक है। सबसे हम 2 कॉमन ले लें, 2 कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब ये 2 नीचे जाएगा तो वो 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार लिख लें, कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 360 बटे 2, ये 180 आ गया। अब मेरे भाई कोण 2 और 3 मिलकर क्या है, 2 और 3 मिलकर के AOB, ठीक है। 6 7 मिलके क्या है, 6 7 मिलकर के COD, ठीक है। तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 2 3 2 3 4 5 लिखा है, भाई ये कठिन नहीं है, सिर्फ चित्र इसमें समझना है, बिल्कुल सरल है। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा हम मिटाएंगे, फिर आगे स्पष्ट आपको समझाएंगे। ठीक, चित्र बना रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं जल्दी से, जिससे आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के मिटा रहा हूं, लेकिन फिगर से मैं समझ जाऊंगा कि आगे हमें क्या लिखना है। आपको भी समझ जाना चाहिए। अगर आपने फिगर को समझ लिया है तो बोलिए अब हमको आगे क्या लिखना है। भाई फिगर समझ गए तो हमको लिखना है कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 180 डिग्री। इसका नाम है कोण AOB और इसका नाम है 6 7 देख लीजिए, कोण COD बराबर 180 डिग्री सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, यही ना सिद्ध करना था यार। अब अगर हमको AOD और BOC बराबर 180 सिद्ध करना है तो ध्यान दें, 1 2 बराबर हैं तो 2 के स्थान पर हम 1 लिख लेंगे, और इधर 7 8 बराबर है तो 7 के स्थान पर हम 8 लिख लेंगे, तो 2 एंगल 8 धन 2 एंगल 1, और इसी तरह 2 एंगल 4 धन 2 एंगल 5 आ जाएगा, तो दूसरा सिद्ध हो जाएगा उसी तरह से, सीधा उसी तरह से। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर 10 समाप्त, हम पहुंच गए अब आगे 11 में। बिल्कुल एक एक से इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 11 में हम जाएंगे, एक प्रश्नावली है, फिर 12 में जाएंगे। तो पहले आपको शुरू में 11 की कुछ शुरू की चीजें बताएंगे। इसके बाद यद्यपि मैं, अगर आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे बना, वृत्त की परिधि, चाप की लंबाई का फार्मूला कैसे बना, ये सब बातें मैंने छोटे छोटे वीडियो में बनाई है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। कल से हम आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे का मेरा जो वीडियो होगा वो होगा अध्याय 11 का। वहां पर भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। तो आज बस इतना ही। पुनः मैं कहूँगा, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें, भेजें।
लाइक करें, है ना, कमेंट्स दें, अगर आपको नहीं समझ में आता है वो समस्या बताएं, और मेरे वीडियो मैथ के वीडियो यू कैन डू मैथ के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।